हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज सोनू कुमार। हम 11th क्लास के अकाउंटेंसी कर रहे थे जिसमें हमने जर्नल पढ़ा था। अब हम उस जर्नल को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कैसे हमें एंट्री आगे सीखनी है। हम परचेज की बात, उसमें एसेट्स की परचेज की बात की थी। एसेट्स की परचेज, परचेज एसेट, इसमें हम यहाँ पर क्या परचेज कर रहे हैं? कोई एसेट परचेज कर रहे हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को कहाँ होता है? एसेट हमारी हो सकती है फर्नीचर, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, एक्सेट्रा। कुछ भी और भी हो सकती है। इसमें जो एक परचेज टर्म आया है, हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं पहले। परचेज टर्म हम बिजनेस में किस तरह से यूज करते हैं। अगर मैं परचेज टर्म, अगर मैं कह रहा हूं आपको परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 50,000, और मैं यहां पर क्या कह रहा हूं? परचेज एसेट्स, कोई भी एसेट्स हमने खरीदी है वो भी 50,000 की। दोनों का अमाउंट सेम। दोनों में क्या हो रहा है? परचेज हो रही है। इसमें भी परचेज हो रही है और इसमें भी परचेज हो रही है। बट यहां पर परचेज किसकी हो रही है? एसेट की। यहां पर परचेज किसकी हो रही है? गुड्स के। इसमें थोड़ा हमें डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट क्या करना होगा? जिस टाइम हम परचेज ऑफ एसेट्स करेंगे, किसी भी एसेट की हम परचेज करेंगे, तो उसमें हम टर्म परचेज ना यूज करेंगे एंट्री में। परचेज टर्म यूज नहीं करेंगे एंट्री में। हम वहां पर एंट्री में टर्म यूज करेंगे उस एसेट का नाम। वहां पर आपको कैसे दिया जाएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 1 लाख। ये फर्नीचर परचेज करने की एंट्री बनेगी आपकी। अगर मैं कहता हूं गुड्स परचेज, इस ट्रांजेक्शन को हमने यहाँ पर लिखा है परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 50,000, इस केस में एंट्री क्या बनेगी और इस केस में एंट्री क्या बनेगी? बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रहता है कि फर्नीचर परचेज को भी परचेज अकाउंट में डालते हैं, गुड्स परचेज को भी उसमें डालते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू, मैं इसको कैश में खरीद रहा हूं, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं यहां पर, टू कैश अकाउंट। कितने से? 50,000। अगर मैं बात फिर करता हूं इधर परचेज, यहां पर परचेज हमने क्या किया? फर्नीचर। यहां पर हमने परचेज क्या किया था? गुड्स। यहां पर हम गुड्स शब्द कभी भी यूज नहीं करेंगे बिजनेस में। हम यहां पर जो टर्म यूज करेंगे जर्नल में, गुड्स को हम रिप्लेस करेंगे परचेज से। गुड्स को क्या बोल देंगे हम हमेशा? परचेज। यहां पर हम परचेज करें, परचेज तो यहां पर भी हो रही है, बट यहां पर परचेज किसकी हो रही है? फर्नीचर की। यानी कि मेरी किसी एसेट की परचेज हो रही है, तो मैं उस एसेट का नाम लिखूंगा जिसकी मैं परचेज कर रहा हूं, न कि मैं यहां पर परचेज टर्म यूज करूंगा। यहां पर मैं परचेज टर्म यूज नहीं करूंगा, यहां पर मैं गुड्स टर्म यूज नहीं करूंगा। यहां पर एंट्री बनेगी आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से बच्चों? 1 लाख। अब आप समझे, यहां पर परचेज जिस टाइम में परचेज करूंगा अदर देन गुड्स, जिस टाइम में परचेज करूंगा अदर देन गुड्स, उस टाइम में उसका नाम दूंगा उसमें कि मैं क्या परचेज कर रहा हूं। जो भी मैं परचेज कर रहा हूं उसका नाम दिया होगा, उसको आपको डेबिट करना है। कोई भी एसेट्स होगी आपकी, जिस एसेट्स को आप परचेज कर रहे हैं उसकी, उसका जो नाम दिया है उस एसेट्स का नाम डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो कैश, अगर बैंक में पेमेंट किया है तो बैंक। ओके, यहाँ पर जो परचेज होगी, हम यहाँ पर परचेज किसकी कर रहे हैं? गुड्स की। हम यहाँ पर गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, इस तरह से नहीं। नहीं, हम यहाँ पर गुड्स को किससे रिप्लेस करेंगे? परचेज से। यानी कि जब भी मैं कह रहा हूं परचेज अकाउंट डेबिट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं गुड्स खरीद रहा हूं। ओके, क्या खरीद रहा हूं मैं? गुड्स। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं।
प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। और कमेंट्स कुछ कम आ रहे हैं तो थोड़ा कमेंट करें और मुझे बताएं। कोई डाउट्स आपके रहते हैं तो उनको, कोई डाउट है किसी उसमें, कमेंट करके बताएं, मैं आपके डाउट सोल्व कराऊंगा। कोई आपका क्वेश्चन है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा जर्नल एंट्री का, आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको आपको सोल्यूशन दे दूंगा उसका, कैसे उसमें क्या करना है हमें। ठीक है, हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मैं कह रहा हूं परचेज, हमने आपकी अगर परचेज को बात करते हैं, मैं परचेज कर रहा हूं यहां पर एसेट्स, मैं यहां पर परचेज करूंगा गुड्स। परचेज, सबसे पहले इन दोनों टर्म को समझो, ये भी परचेज, ये भी परचेज, बट यहां पर परचेज किसकी हो रही है? गुड्स की। यहां पर परचेज हम किसकी करेंगे? एसेट की। ठीक है, इस परचेज में और इस परचेज में डिफरेंस क्या है? जिस टाइम मैं परचेज करूंगा गुड्स की तो मैं यहां पर गुड्स टर्म यूज नहीं करूंगा, मैं यहां पर टर्म क्या यूज करूंगा? परचेज। जिस टाइम मैं एसेट्स की परचेज करूंगा तो मैं यहां पर परचेज टर्म यूज नहीं करूंगा, मैं यहां पर टर्म क्या यूज करूंगा? एसेट। समझ आई? अगर मैं कहता हूं परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 50,000 तो एंट्री क्या बनाएंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मैं कह रहा हूं परचेज परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 तो मैं यहां पर एंट्री क्या लिखूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहां पर आपको गुड्स का नाम दिया जाए या ना दिया जाए, अगर हमने परचेज कहा है कि, अगर मैं सिंपल ये सेंटेंस बोल देता हूं परचेज ऑफ रुपीज 50,000 तो इसका भी मतलब क्या है? मैं क्या परचेज कर रहा हूं? मैं परचेज कर रहा हूं गुड्स। इसका भी सेम मीनिंग है, या मैं सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 50,000। इसका भी सेम मीनिंग है, मैं यहां पर टर्म गुड्स यूज करूं या ना करूं। अगर मैं परचेज बोल दिया तो परचेज का मतलब क्या है? मैं गुड्स खरीद रहा हूं, उसमें सीधी सीधी एंट्री बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर बैंक से भी पेमेंट हो रहा है तो इसको हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। एनी डाउट? यहां पर मैं एसेट्स की परचेज करूंगा, मैं यहां पर एसेट का नाम लिखूंगा। एसेट में अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया, बिल्डिंग परचेज की, तो मैं बिल्डिंग का नाम लिखूंगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितना पेमेंट कैश से हुआ है उतना कैश में, जितना बैंक से हुआ है, चेक दिया है आपने, उतना उसमें, इतना ही उसमें डाल देंगे अकाउंट। ठीक है, कोई डाउट? आगे चले, चलिए। एसेट्स परचेज करने की एक एंट्री बता रहा हूं, कॉमन एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितना कैश में पेमेंट गया है, टू बैंक अकाउंट, जितना बैंक से पेमेंट किया है। यहां पर जो एसेट्स आपने खरीदी है उसका नाम आ जाएगा। जैसे फर्नीचर खरीदा है तो किसका नाम आ जाएगा? फर्नीचर का। बिल्डिंग खरीदी है तो किसका नाम आ जाएगा? बिल्डिंग का। आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो किसका नाम आ जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पर ये एसेट्स जो टर्म लिखा हुआ है ये रिप्लेस हो जाएगा, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आ जाएगा, यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। बिल्डिंग खरीदी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ठीक है, इस तरह से आप अपनी एसेट्स की एंट्री बनाओगे, परचेज ऑफ एसेट्स। ओके,